एक माँ ने महज 9 महीने पहले अपने लाडले बेटे की बड़े ही धूमधाम के साथ शादी की थी। शादी के बाद घर में बहू आई, परिवार में खुशियों का माहौल बना हुआ था। लेकिन शादी के चंद दिनों के बाद माँ को बेटा और बहू के बारे में एक ऐसी बात पता चली कि उसने अपने बेटे और बहू को इस दुनिया से ही विदा कर देने की ठान ली और वो अपने मन में बेटे और बहू को मारने की खतरनाक प्लानिंग करने लगी। और फिर एक दिन वो अपने प्लान में कामयाब हुई और उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपने सगे बेटे और बहू की गोलियों से भूनकर बड़े ही बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बेटा और बहू की आखिर ऐसी क्या बात थी जो एक माँ को कातिल बनने पर मजबूर होना पड़ा। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का है। यहाँ के अछनेरा गांव का रहने वाला 22 साल का विकास अपनी पत्नी दीक्षा और ड्राइवर चमन खान के साथ बीते मंगलवार को राजस्थान के करौली के केला देवी मंदिर दर्शन के लिए गया था। मंदिर दर्शन करने के बाद जब वह रात में वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी करौली के भोजपुर गांव के पास दोनों पति पत्नी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह कार में दोनों पति पत्नी का शव मिला। पुलिस ने दोनों की शिनाख्त अछनेरा गांव के रहने वाले विकास और दीक्षा के रूप में की। विकास का शव ड्राइविंग सीट पर था तो दीक्षा का शव पीछे की सीट पर पड़ा हुआ था। विकास को 2 और दीक्षा को 1 गोली मारी गई थी। हत्या के बाद राजस्थान पुलिस ने मोबाइल से दोनों की शिनाख्त की। पुलिस ने जांच शुरू की तो परिजनों ने बताया कि विकास और दीक्षा के साथ चमन खान नाम का ड्राइवर भी था। हत्या के बाद से वो गायब है। 20 सड़क पर हुई हत्या के बाद राजस्थान पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया। करौली, धौलपुर, आगरा सहित कई स्थानों पर दबिश दी गई। 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें नौकर चमन खान दिखाई दे गया। शक के आधार पर पुलिस ने उसे उठा लिया। थाने ले जाकर सख्ती के साथ उससे पूछताछ की गई तो उसने विकास के मामा रामबरन का नाम लिया। पुलिस ने विकास के मामा रामबरन को उठाया। उससे और चमन से अलग अलग पूछताछ की गई। दोनों ने अलग अलग बयान दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों को एक साथ बैठाकर सख्ती से पूछा तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने बताया कि विकास की मां ललिता ने हत्या की साजिश रची है। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार सुबह विकास की मां को भी गिरफ्तार कर लिया। विकास की मां ललिता ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसके बेटे की 9 महीने पहले ही शादी हुई थी, लेकिन बेटे का किसी और युवती से अफेयर चल रहा था और यही नहीं, उनकी बहू के भी गांव के कई लोगों से अवैध संबंध थे। दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ा भी था। मैंने बेटे और बहू को बहुत समझाया था कि वह यह सब छोड़ दे, लेकिन दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, जिससे गांव में उनकी बदनामी होना शुरू हो गई थी। लोग उनके बेटे और बहू के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे थे। बस लोक लाज से बचाने के लिए उसने अपने बेटे और बहू की हत्या की साजिश रची थी। ललिता ने बताया कि बेटे बहू की हत्या के लिए वह 2 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। पहले दोनों का एक्सीडेंट कराने का प्लान बनाया। इसके बाद दोनों को पानी में डुबोर कर मारना चाहा, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। वहीं आरोपी मामा रामबरन ने पुलिस को बताया कि हमने साजिश के तहत विकास को पुरानी कार खरीद कर दी। उसको कार चलानी नहीं आती थी, इसलिए अपने नौकर चमन खान को उसका ड्राइवर रखा। चमन विकास को कार चलाना सिखा रहा था। हमारी योजना थी कि विकास को कार देकर उसका सीधा एक्सीडेंट करवा देंगे। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आगे बताया कि रामबरन और चमन खान ने विकास और दीक्षा की हत्या के लिए 1 महीने पहले आगरा से मसलपुर होकर कैला देवी जाने वाले मार्ग पर सुनसान स्थान को चिन्हित कर लिया था। चमन दोनों को कैला देवी लेकर गया था। चमन ने जानबूझकर कैला देवी में देर की, जिससे रात को वारदात को आराम से अंजाम दिया जाए। रात को ड्राइवर चमन विकास और उसकी पत्नी को कैला देवी मंदिर से लेकर निकला तो मामा रामबरन को उसने फोन किया। रामबरन धौलपुर ईटकी में अपने घर से इको कार से मसलपुर पहुंचा। यहाँ पर चमन ने सुनसान रास्ते में गाड़ी रोक दी। वहां पर मौजूद रामबरन ने ड्राइवर चमन को कट्टा और कारतूस दिए। इसके बाद
ड्राइवर चमन ने विकास से गाड़ी चलाने के लिए कहा, लेकिन चमन किसी वजह से इस वारदात को गाड़ी चलाते समय अंजाम नहीं दे सका। इसके बाद रास्ते में मामा रामबरन ने गाड़ी रुकवाई, जिसके बाद चमन और रामबरन ने एक साथ मिलकर विकास और दीक्षा को गोलियों से भून दिया और दोनों मौके से भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी मां, उसके भाई रामबरन और ड्राइवर चमन खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।